सन 1990 महाराष्ट्र का एक गांव कांजीपुर। अंधेरा होने पर कोई भी उन आमों के बाग के रास्ते से नहीं गुजरता था। गांव वालों का कहना था कि उन्होंने उस रास्ते पर अक्सर एक डायन को देखा है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक है। लेकिन बिरजू इस बात पर ज़रा भी यकीन नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि डायन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसीलिए एक रोज़ जब वो अंधेरा होने के बाद उन आमों के बाग के रास्ते से गुज़र रहा था अपनी बैलगाड़ी पर, तो उसने देखा कि रास्ते के आगे जाकर एक घूंघट वाली औरत खड़ी थी। उस औरत को देख बिरजू ने तुरंत ही अपनी बैलगाड़ी रोक दी। वो औरत 2 कदम चलकर बिरजू की बैलगाड़ी तक पहुंच उससे कहती है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? इस पर बिरजू ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ तुम मेरी बैलगाड़ी पर, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगा। वैसे भी ये जगह बहुत ख़तरनाक है, चलो जल्दी करो। वो औरत बोली, क्यों, ये जगह क्यों ख़तरनाक है? इस पर बिरजू ने कहा, गांव वाले कहते हैं इस रास्ते पर कोई डायन है, लेकिन मेरा उन सब में कोई विश्वास नहीं है। लेकिन शायद तुम्हारा तो होगा, इसीलिए कह रहा हूँ, चलो जल्दी से बैठ जाओ। इस पर वो औरत बोली, हाँ, मुझे तो डायनों से बहुत डर लगता है। और फिर वो औरत बिरजू की बैलगाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ बिरजू भी अपनी बैलगाड़ी फिर से शुरू कर देता है और वो आमों के बाग से चले जा रहे थे। चलते 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 अचानक बैल फिर से रुक गए। इस पर बिरजू ने कहा, अरे क्या बात है, क्यों रुक गए? चलो, हमें देर हो रही है। तो अचानक से वो औरत कहती है, कहीं इन्होंने यहाँ उस डायन को तो नहीं देख लिया है? इस पर बिरजू ने कहा, अरे नहीं, डायन वायन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो वो औरत कहती है, आप नहीं जानते, डायन होती है बहुत ही ख़तरनाक। उसके लंबे घने बाल होते हैं, लंबे लंबे नाखून होते हैं, वो बहुत ही डरावनी होती है। अगर वो इंसान को देख ले तो उसे ज़िंदा ही निगल जाती है। अच्छा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम डायन से खुद मिलकर आ रही हो। वो औरत कहती है, हाँ, मैं डायन से मिल के आ रही हूँ, वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। बिरजू हंसने लगा उस औरत की बात पर। अरे ये कैसी बात कर रही हो, तुम्हें क्या मैं ही मिला था पागल बनाने के लिए? तो अचानक ही वो औरत कहती है, हाँ, मैं मिल कर आई हूँ, क्योंकि मैं खुद एक डायन हूँ। बिरजू एकदम से पीछे पलट कर देखता है तो देखता है कि उस औरत का घूंघट उठा हुआ था और उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी थी। ये देख बिरजू अचानक से थर थर काँपने लगा और डायन डायन कहते हुए अपनी बैलगाड़ी से उतरकर 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है। यहाँ वो डायन भी बैलगाड़ी से नीचे आ जाती है और डरे हुए बिरजू की ओर अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाने लगती है। तो ये देख बिरजू भी अपने कदम पीछे लेने लगता है और कहता है डरते हुए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, डायन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तुम सच नहीं हो, सपना हो। इस पर डायन कहती है, तुझे जो मानना है वो मान, लेकिन एक बात जान ले, आज के बाद तू जिंदा नहीं बचेगा। बिरजू डरकर अपने कदम धीरे धीरे और पीछे लेने लगता है। तो ये देख डायन के हाथ दोनों के दोनों अचानक से ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से उसके हाथ अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं और बिरजू की ओर बढ़ने लगे। ये देख बिरजू थर थर काँप रहा था और डर के मारे चीखते चिल्लाते हुए गिरते पड़ते वहाँ से आगे की ओर भागना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी बिरजू ने देखा उसी रास्ते से एक संत बाबा जा रहे थे। वो जाकर उनके पैरों में गिर गया। उन संत बाबा को देख वो डायन अचानक उल्टे पैर ही भाग गई। शायद वो कोई सिद्ध पुरुष थे जिन्हें देख
डायन समझ गई कि अब उसका खेल नहीं चलने वाला। इस तरह बिरजू की जान उस डायन से बच गई।